हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स, रोबो डॉग। कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर अमर को खतरनाक ऑक्टोपस ग्रुप ने एक मुठभेड़ में मार डाला, लेकिन वे उसके दिमाग को न मार पाए। इसी दिमाग को लेकर डॉक्टर अनीस ने बनाया फर्ज और कानून का वह रखवाला, इंस्पेक्टर स्टील, रोबो डॉग। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन नरेश कुमार, संपादक मनीष गुप्ता, स्याहीकार विनोद कुमार, कैलीग्राफी TR आजाद। चोरी करने सॉरी चोरी करने वाले दो तरह के चोर होते हैं। एक वो चोरी पर निकलते समय जिनके कदमों में होती है भय की लड़खड़ाहट, और एक वो चोरी करने के लिए जिनके कदम दृढ़ता और विश्वास से उठते हैं। इस चोर की तरह तब भी, जबकि यह जानता है कि जिस घर में वह चोरी करने जा रहा है उसमें रहता है एक ऐसा पुलिस वाला जो कहलाता है सुपर कॉप। कुछ ही देर में मेरी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। सुपर सिपाही। अरे, यह हट कैसी? कौन है उधर? ओह, चोर। कितना भी शातिर था वह चोर, लेकिन स्टील की वहां मौजूदगी ने उसके छक्के छुड़ा दिए। हड़बड़ी में लैब का मेन स्विच ऑफ करने के सिवा कुछ ना सूझा उसे। खटाक। इसी के साथ पूरी लैब में अंधेरा छा गया, लेकिन ऐसे में भी वह चोर अपने लक्ष्य को अच्छी तरह देख सकता था। दिख तो स्टील को भी सब कुछ रहा था, लेकिन इस स्थिति में वह कुछ भी करने में असमर्थ था। वह मेरी वर्दी लेकर भागा जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर मैंने चार्जिंग चेयर से उठने की कोशिश की तो मेरे शरीर से जुड़े सारे कीमती यंत्र टूट जाएंगे। मुझे अनीस को यहाँ बुलाना पड़ेगा। स्टील की आवाज पर तुरंत ही वहां पहुंचे अनीस ने बिजली चालू कर स्टील को यंत्रों के जाल से आजाद किया। तब एक चोर यहाँ घुसकर मेरी वर्दी चुरा ले गया। मेरी आंखें रूपी कैमरों में उसकी कई तस्वीरें मौजूद है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, और इस बार मेरे साथ होगा तुम्हारे द्वारा बनाए गए अद्भुत यंत्रों से भरा यह किट पैक। आज उनकी भी परीक्षा हो जाएगी। दाएं गाल पर बड़े कट का निशान और पकौड़े जैसी नाक जुम की नाली के इस गंदे कीड़े को ढूंढने में मुझे ज्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा। ठाक। क्योंकि उसके साथ ही मुझे उसका पता बताएंगे। ठाक। इंस्पेक्टर स्टील जिसे ढूंढ रहा था वह। हेलो। हमने इंस्पेक्टर स्टील को तुम्हारा ठिकाना बता दिया है। अगर लूला लंगड़ा होने का इरादा नहीं है तो वहां से भाग निकलो। अच्छा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे निकल पाएंगे हम? इंस्पेक्टर स्टील का नाम सुनते ही जूड़ी का मरीज बन गया गलकटा। क्रोध से उछल कर खड़े हो गए उसके साथ। तू चिंता मत कर, माल समेट, हम सब संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर स्टील हमारे तक नहीं पहुंच सकता, इस बात की हमारी गारंटी है। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर स्टील की कार उस टावर के सामने आकर रुकी। कार से उतरने की जरूरत नहीं है स्टील, क्योंकि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से रवाना होना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बिल्डिंग में रहने वालों को हम यमलोक की तरफ रवाना कर देंगे। कई बेगुनाह जिंदगियों पर मंडराते मौत के साए ने स्टील को बदमाशों की बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसके जाते ही ठहाका लगा उठे बदमाश। देखा हमने कैसे उस इंस्पेक्टर स्टील को यहाँ से दफा कर दिया। अब हम माल लेकर आसानी से खिसक जाएंगे। अरे भाग! जुर्म मिटाने के लिए जो अपने आप को भी मिटा देने को तैयार हो, कानून की रक्षा करके जुर्म को रोकना जिसका ध्येय हो, वह तुम जैसे जुर्म करने वालों को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। सामने विनाश खड़ा हो तब भी नहीं। टन टन। स्टील के चुप होने के साथ ही बोल पड़ी स्टील के हाथों से जुड़ी वह गान, च्यू च्यू च्यू। तबाही और कहर की भाषा। पलक झपकते ही गलकटा और उसके साथियों के गोलियां उगलने वाले हाथ खून उगल रहे थे। स्टील एक बार फिर लहू को बर्फ की मानंद जमा देने वाले स्वर में गरजा। धारा 189 के तहत एक पुलिस ऑफिसर पर सशस्त्र हमला करने के और 342 के तहत इस इमारत में रहने वालों को गैर कानूनी बंदिश में रखने के अपराध में तुम सब लंबी सजा पाकर जेल जाओगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओगे कि मेरी वर्दी कहाँ है और तुमने उसे क्यों चुराया। एक आदमी ने मुझे तुम्हारी वर्दी चुराने का काम सौंपा था। इसके लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। तुम्हारे घर से निकलते ही मैंने वर्दी उसे सौंप दी थी। वह कौन था और कहाँ रहता था ये मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर स्टील की वर्दी यहां थी। रेडी, अटैक! भयानक ढंग से सामने आई कुत्ते की आंखों में दिखाई देती खूंखार था। अपने पैने पंजों और नुकीले दांतों के बल पर उसने पल भर में इंस्पेक्टर स्टील के पुतले को पुर्जा पुर्जा कर दिया। इंस्पेक्टर स्टील के प्रति जो नफरत मैंने डोबर के दिमाग में भरी है उसका
नमूना डोबर के पंजों और दांतों में आपको जरूर नजर आया होगा बॉस, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं बॉस के इंस्पेक्टर स्टील की स्टील बॉडी पर डोबर के पंजे खरोच भी नहीं डाल पाएंगे। नहीं बॉस को डोबर ही स्टील की धज्जियां उड़ाएगा और यह नजारा जल्द ही देखेगा राजनगर का अपराध जगत, जिसके आकाश पर तबाही की काली छटा बनकर छाई थी, उस सच्चे और स्टील के सिपाही की वापसी, जो जिंदा तो है तो सिर्फ कानून की इज्जत और सिर्फ हिफाजत करने के लिए, सारे जहां की दौलत जिसे खरीद नहीं सकती, जो कानून की धाराओं का पाबंद है। था और जो तैनात है अपने फौलाद से भी मजबूत इरादों के साथ अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर शहर में अमन स्थापित करने के लिए। लेकिन कानून के कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिन तक इंस्पेक्टर स्टील जैसे कानून के रखवाले भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कानून तोड़ने के लिए वे सिर्फ साधन संपन्न और योजनाबद्ध तरीके ही नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि कानून को अपने रास्ते से हटाना भी जानते हैं। तर 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 तर, आ, ओ! राजनगर पुलिस के 10 सिपाहियों की निर्मम हत्या थी ये, जिसकी छानबीन करने घटनास्थल पर पहुंचा था राजनगर पुलिस का वह सुपर सिपाही। 10 सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर जिसने भी कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वह मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। पाताल से भी खोज निकालूंगा मैं कानून के उस दुश्मन को। हा 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 हा। जितनी चाहे कोशिश कर ले स्टील, तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। मुझे अपने दुश्मन की स्थिति का आभास हो गया। इसी के साथ अनीस द्वारा बनाई गई किट के इस्तेमाल का सही समय भी आ गया है। इन साजो सामान की बदौलत मुझे अपने आप को बनाना है एक ऐसा सिपाही जो दुश्मन के हर मोर्चे के परखच्चे उड़ाकर उसके किले में प्रवेश कर जाए। तू सुरंग में तो घुस गया है स्टील, लेकिन ये मेरा दावा है कि तेरे स्टील का एक पुर्जा भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। इसी सुरंग में तेरी समाधि बनेगी। दुश्मन मुझे रोकने के लिए मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन जुम का कोई भी पहाड़ मेरे बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकता। चूर चूर होकर उसे मेरे रास्ते से हट जाना होगा। मेरा लक्ष्य इन सब का सरगना और मैं जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। ओह, मेरे भारी वजन से यहाँ की जमीन धंस गई और संयोग से मैं इस गड्ढे में फंस गया। थर 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 थर। ओह नो, ये सहयोग नहीं, मुझे अब फंसाया गया है, ताकि इन दोनों भारी ट्रॉलियों के बीच दबकर मेरा कचूमर निकल जाए। मुझे तुरंत ही इस गड्ढे से निकलकर ट्रॉली ट्रैक से दूर जाना होगा। उफ, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मैं इस गड्ढे से नहीं निकल पा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक रोबोडॉग के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।